अपने प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं विद व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स, सो ओवर टू सवेरा। सो व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स, जब हम व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात की जाए तो जाहिर सी बात है, मैंने जिस तरह कहा था कि टूर टू नीदरलैंड्स पाकिस्तान टीम वहाँ मौजूद है, पहला ओडीआई हो चुका है, उसके हवाले से तो हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले एक और ख़बर जो कि बड़ी ख़बर, फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स एफटीपी का ऐलान कर दिया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 22-27 का जो है वो एफटीपी का ऐलान किया है, जिसमें हम भरपूर क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तो आगे जाके अभी आपसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा। खैर, कौमी टीम जो है मजबूरी तौर पर 27 टेस्ट, 47 वनडे, 56 टी20 मैचेस खेलेगी। आईसीसी फुल बोर्ड मेंबर्स जो कि 12 हैं, उनमें से 10 ममालिक पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की टीमें टेस्ट सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आएंगी, जबकि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे की टीमें महदूद तर्ज की क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पाकिस्तान 2 ट्राई सीरीज़ मुल्क की जो है ट्राई सीरीज़ भी खेलेगा और 2 ट्राई सीरीज़ भी होंगी जो कि पाकिस्तान में खेली जाएंगी। पहली 3 मुल्क की सीरीज़ जो है वो फरवरी 2025 को खेली जाएगी और दूसरी जो है वो उसके अगले आने वाले साल में खेली जाएगी। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में जाके देयर इज गोइंग टू बी एन ओवरलैपिंग ऑफ द पीएसएल एंड द आईपीएल। वाओ, चलें जी, लेकिन फिलहाल बात करते हैं हाल की, और हाल में ये कि पाकिस्तान टीम नेदरलैंड्स में मौजूद है। रॉटरडैम में कल पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने कहना पड़ेगा कि एक सख्त मुकाबले के बाद 16 रन से कामयाबी हासिल की। टी20 में शायद 16 रन का मार्जिन एक रीजनेबल मार्जिन होता है, बट इन ओडीआई इट्स अ वेरी क्लोज मैच एंड येस, मौकों पे लगा कि पाकिस्तान मैच हार भी सकता है। वेल प्लेड टू नेदरलैंड्स विदाउट डाउट। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम जो है वो 314 रन सिर्फ बना सकी। मैं सिर्फ का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, क्यों बाद में बात करते हैं। नेदरलैंड्स की टीम जो है वो 298 रन बना सकी, और ये भी याद रहे कि पाकिस्तान उनको ऑल आउट भी नहीं कर पाया। डेब्यू करने वाले नसीम शाह और इसके अलावा हारिस रऊफ 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। फ़खर जमान को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला फॉर हिज सेंचुरी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच कल रॉटरडैम में ही खेला जाएगा। बिल्कुल जी। अब बात करें रैंकिंग की तो आईसीसी ने वनडे प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पहली ही पोजीशन पर बरकरार हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले वनडे में 74 रन बनाने के बाद बाबर आजम ने अपनी रैंकिंग के पॉइंट्स जो हैं वो उसमें इजाफा ज़रूर हुआ है। 2 रन पर आउट होने वाले इमामुल हक की दूसरी पोजीशन अभी भी बरकरार है। जनूबी अफ्रीका के वेंडर डिसॉन तीसरे नंबर पर वो मौजूद हैं। और बॉलर्स की रैंकिंग में अगर बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी 2 दर्जे उनका जो है वो डिमोशन हुआ है, 2 दर्जे, और 5वें नंबर पर चले। ऑलराइट, आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जो है वो जारी कर दी है, तो हमने इसकी बात सवेरा ने कर दी है। शोएब अख्तर की बात है, मैं शोएब अख्तर का ट्वीट निकालना चाह रहा था। मैं शोएब अख्तर ने फाइनली समवन हैज कम आउट एंड डिफेंडेड मोहम्मद हसनैन। शोएब अख्तर जो हैं उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए मार्कस स्टोइनिस को जो है वो एक, मैं कहूँगा कि काफ़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है। क्या इंसिडेंट हुआ है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। 100s के मैच में स्टोइनिस जब आउट हुए थे हसनैन की गेंद पर, तो उन्होंने जो है वो इशारा किया आउट होते हुए जब जा रहे थे कि ये अभी भी जो है ये जर्क कर रहा है, ये अभी भी बट्टा मार रहा है। सो उस पे शोएब अख्तर ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी हरकत करने की। क्या बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इस हवाले से खामोश है। शोएब अख्तर का ये कहना है कि 100 के दौरान हसनैन के बॉलिंग एक्शन के हवाले से स्टोइनिस का ये इशारा इंतहाई शर्मनाक था। वेल सेड शोएब अख्तर। आई थिंक मोर प्लेयर्स शुड हैव कम फॉरवर्ड एंड डिफेंडेड हसनैन। डेफिनेटली दे शुड हैव कम फॉरवर्ड, बिकॉज ये जो है जो स्टोइनिस ने किया था इट वाज टोटली, एक तो बिल्कुल जो गेम स्पिरिट ऑफ गेम की बात करते हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही कोई गई गुजरी चीज़ थी। मगर आई एम हैप्पी दैट समवन हैज सेड समथिंग। जब बात करें अच्छी चीज़ों की, अच्छी खबरों की, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट पर यूजुअली ज़रा कम आती हैं अच्छी खबरें, मगर जब आती हैं तो बहुत अच्छी आती हैं। और जिस तरह फातिमा सना ने लास्ट ईयर भी हमें एक अच्छी खबर इस तरह दी थी कि आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो बनी थी। सो अब एक और अच्छी खबर आई दैट पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट की उभरता हुआ सितारा फातिमा सना, वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट खेलने का उनका मुआहदा हो गया। और वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं बात करूं तो ऑलराउंडर फातिमा सना ने वुमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग और 60 टूर्नामेंट खेलेंगी वो, उनका मुआहदा उस चीज़ का हो गया। और वो कैरेबियन लीग में बारबुडास रॉयल्स की नुमाइंदगी करेंगी।
फातिमा पहले 24 से 28 अगस्त तक वुमेन 60 टूर्नामेंट और फिर 31 अगस्त से वुमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलेंगे। That's pretty nice. I mean, पाकिस्तानी खवातीन they are breaking barriers now. Australia women Big Bash भी खेल चुकी हैं. निदा डार अभी recently वहाँ पे खेल कर आई थी. Now फातिमा is doing great माशाल्लाह. I mean, एक अवार्ड जीतना ICC की तरफ से, इतना बड़ा अवार्ड पहला किसी पाकिस्तानी women cricketer को मिलना, and then playing in the Barbados League with few of the top stars in the world. What a great learning that is going to be there. और इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारी खवातीन की टीम को ज़रा इस तरह के प्लेयर्स चाहिए जो सही मानों में अग्रेसिव क्रिकेट जो है वो ज़्यादा खेल सकें. So that's it for व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स. लेकिन उसके अलावा जो एक बात और भी, एक खबर अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क से आई है जिसको हम जिक्र करते चलें बिफोर वी हेड बैक टू क्रिकेट. ये चीज़ें थे जो जनरली हम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले सुन रहे होते हैं, बल्कि अभी रिसेंट टाइम्स में हमने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को काफ़ी कवर भी किया. सस्पेंशन फ्रॉम फीफा और जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई गई है और फिर पाकिस्तान की रिजेम्पशन, उनकी सस्पेंशन ख़त्म होना, एंड द रोड टू रिडेम्पशन, द रोड टू रिकवरी फॉर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन. Now, interestingly, the Indian Football Federation has also been suspended by FIFA. उनको जो है वो बैन कर दिया गया है. और FIFA को जिस चीज़ से शदीद नफरत है और शदीद चिढ़ होती है वो होती है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन. यानी जिस बुनियाद पर पाकिस्तान को जो है वो सस्पेंड किया गया था कि उनको लगा था कि पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं वो फुटबॉल के मामलात में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रही हैं. एग्जैक्टली फॉर दिस रीज़न इंडिया में भी सस्पेंड किया गया है. वही पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वही जाने पहचाने चेहरे हैं. पाकिस्तान में भी वही लोग थे. इंडिया में प्रफुल्ल पटेल हैं जो 12 साल से या उससे भी ज़ायद जो हैं वो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के सदर रहे हैं. लेकिन बहरहाल इंडिया के लिए इस लिहाज से ये काफ़ी बड़ा एक धचका है कि दे वर सपोज टू होस्ट द अंडर 17 फीफा विमेन वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होना था. और अब इस सस्पेंशन के बाद से इंडिया विल नॉट बी होस्टिंग दैट टूर्नामेंट. बिग ब्लो टू देम. और कभी भी पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से किसी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे होंगे, वील टॉक इन डिटेल अबाउट दिस थिंग. रोड टू रिडेम्पशन इंडिया के लिए क्या होने वाला है, बट फॉर नाउ आई थिंक दैट्स अ बिग ब्लो टू इंडियन फुटबॉल. लेकिन एक सवेरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट की, वेदर इट वॉज पॉलिटिक्स और समथिंग, कल इंडियन न्यूज़ चैनल में रात में दिस सस्पेंशन वॉज बीइंग डिस्कस्ड. दैट एक्चुअली टेल्स यू कि इस पे जल्दी कोई ना कोई जो है एक्शन लेंगे. हमारी तरह पूरे साल 1.5 साल का इंतजार नहीं करना. और जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा दिल, बिकॉज एक इवेंट जिसको दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब फीफा का एक इवेंट जो है वो करवाना और उसको अरेंज करना, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और उसको एकदम से उस पर ये सेटबैक आना एक बहुत बड़ा धचका है, बिकॉज हम अभी उससे गुजरे हैं तो हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. और सबसे बड़ी बात यह है कि फीफा ने स्पेशली लिखा कि यूनोनिमसली ये डिसीजन आया है, विच मीन्स देयर वर नो अपोजिंग मेंबर्स जिन्होंने इस बात पे अपोज किया, एंड एवरीवन वाज ओके कि हाँ जी ऑल फुटबॉल फेडरेशन जो है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसको बैन कर दिया जाए. सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न. एब्सोल्युटली, एंड वेरी एम्बैरेसिंग एज वेल.